जिंदगी जब तुझको समझा, मौत फिर क्या चीज है। ऐ वतन तू ही बता, तुझसे बड़ी क्या चीज है। देश के सुरक्षा विभाग के प्रमुख बिपिन रावत जी, जिन्होंने देश की सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और 8 दिसंबर 2021 को बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से निधन हो गया। हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत जी की पत्नी सहित कई और अधिकारी भी सफर कर रहे थे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित हमारे सभी जांबाज योद्धाओं को हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि, नमन। हमारे देश भारत की इतनी बड़ी क्षति, हमारे उत्तराखंड की इतनी बड़ी क्षति, बहुत मुश्किल है इस क्षति की भरपाई कर पाना, और बहुत मुश्किल है ये दर्द बर्दाश्त कर पाना। जय हिंद, जय माँ भारती। तमिलनाडु के कन्नूर में बुधवार यानी कि 8 दिसंबर 2021 को क्रैश हुए प्लेन में देश के सबसे पहले सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित कुल 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, आज की वीडियो समर्पित है देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी पर। तो चलिए बात करते हैं जनरल बिपिन रावत के बारे में। दोस्तों, बिपिन रावत भारत के थल सेना के चीफ थे, और उन्होंने हाल ही में तीनों सेनाओं का प्रमुख अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का काम थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों के बीच समझौता और तालमेल बैठाना होता है। बिपिन रावत जी अपने इस काम को बड़ी ही लगन और मेहनत से पूरा कर रहे थे। दोस्तों, बिपिन रावत जी का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। बिपिन रावत जी के पिता जनरल लक्ष्मण सिंह रावत भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके थे। बिपिन रावत जी की प्रारंभिक पढ़ाई देहरादून और शिमला में हुई थी। इस सम्मान के पश्चात उच्च डिफेंस की पढ़ाई के लिए बिपिन रावत जी अमेरिका चले गए थे। बिपिन रावत की शुरुआती पढ़ाई पूरी होने के बाद बिपिन रावत इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून चले गए थे। वहाँ पर उन्हें स्पोर्ट ऑफ ऑनर का सम्मान भी मिला। दोस्तों, यह सम्मान उन लोगों को मिलते हैं जो टॉप करते हैं या जो मेरिट में आते हैं। सीडीएस रावत उच्च डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन प्राप्त करके अपने कमांड नॉलेज को बढ़ाने के लिए हायर कमांड कोर्ट की डिग्री हासिल की। अमेरिका से पढ़ाई करने के पश्चात 16 दिसंबर 1978 को सेना के ऐतिहासिक 11 गोरखा राइफल में बिपिन रावत जी को शामिल किया गया। सबसे पहले पोस्टिंग बिपिन रावत जी की मिजोरम में हुई थी। उन्होंने यहाँ पर बटालियन का नेतृत्व प्रारंभ किया था। पोस्टिंग के पश्चात बिपिन रावत जी का कार्य सर्वश्रेष्ठ रहा, और इस दौरान उनकी बटालियन को उत्तर पूर्व की सर्वश्रेष्ठ बटालियन के रूप में चुना गया। इस बटालियन में रहते हुए उन्होंने डिफेंस और आक्रामक नीतियों को सुचारू रूप से बनाया था। बिपिन रावत जी को डिफेंस और आक्रामक नीतियाँ बनाने का बेहतरीन अनुभव यहीं से मिला था। बिपिन रावत जी ने आर्मी में काम करते हुए बटालियन के लिए भी काम किया, और जगह जगह पर सुरक्षा नीति और युद्ध नीति का अनुभव हासिल किया। बिपिन रावत जी ने कश्मीर घाटी में कई ऑपरेशन को सफलतापूर्वक किया था। यहीं से उनको कश्मीर के सुरक्षा ढांचे को समझने का भी मौका मिला। इसके अलावा भी बिपिन रावत, जिन्होंने आर्मी में कई अलग अलग ऑपरेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अलग अलग विभागों के लिए भी कार्य किया था। सेना के प्रमुख के पद पर आने से पहले जनरल बिपिन रावत ने मुख्य रूप से दक्षिणी कमान के कमांडर और थल सेना अध्यक्ष का पदभार भी संभाला था। दोस्तों, बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उससे पहले यह पद किसी के पास नहीं था। उन्होंने यह पद 31 दिसंबर 2019 को संभाला था। और दोस्तों, बिपिन रावत जी को अपने जीवन में कई पुरस्कारों से पुरस्कारित भी किया गया, जिसमें पद्म विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक भी हैं। दोस्तों, बिपिन रावत जी के द्वारा अपने जीवन में कई ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर लेख भी लिखे गए हैं जो आज पूरे विश्व भर में प्रकाशित किए जा चुके हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत ने अपने जीवन में हर कार्य को बड़े ही बारीकी के साथ संपन्न किया। बिपिन रावत जी ने आर्मी की नीतियों को सफलतापूर्वक समझा, साथ ही उन्होंने अपने जीवन में आर्मी के लिए नीतियाँ निर्माण करने का भी कार्य किया। दोस्तों, बिपिन रावत इतने महान व्यक्ति थे, इसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि सीडीएस रावत वर्ष 2020 में कोरोना काल के तहत अपनी सैलरी का 50,000 रुपया प्रति माह प्रधानमंत्री फंड में देने लगे थे। बिपिन रावत जी अपने देश के प्रति देशभक्ति को बड़े ही प्यार और जज्बे के साथ निभा रहे थे। इसी बीच सीडीएस रावत अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए 8 दिसंबर 2021 को शहीद हो गए। 63 वर्ष की उम्र में बिपिन रावत जी की मृत्यु
हवाई दुर्घटना यानी कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से हो गई। दोस्तों, बिपिन रावत जी की मृत्यु का अफसोस आज पूरे भारतवर्ष को है। आइए हम भी एक बार फिर सैल्यूट करते हैं भारत माँ के सभी योद्धाओं को, सभी जवानों को हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय माँ भारती, जय उत्तराखंड।